Hello, class 7. Welcome to online class of maths. Today I am going to start NCERT folder exercise 6.5. Already discussed two क्वेश्चन. हमने क्या है, दो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो क्लिप में, फर्स्ट एंड सेकंड. और ये जो जो क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से क्या है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी एक्सप्लेन द लास्ट वीडियो क्लिप. पाइथागोरस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ टू स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड. जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं. जब पाइथागोरस की बात करते हैं, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये थ्योरम को डिस्कवर किया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनियस के नाम से जाना जाता है. बाकी जो दो साइड होते हैं जिन पे राइट एंगल बनते हैं, एक को परपेंडिकुलर जो वर्टिकल लाइन होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनको क्या है, बेस के नाम से जाना जाता है. ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस तरह का ये डिस्कवर किया था. तो उसी के बेस पे ये प्रॉपर्टी जो है, उन्हीं के नाम से ही ये प्रॉपर्टी है पाइथागोरस, जो हम लास्ट क्लास में बताए थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू. तो इस थर्ड क्वेश्चन इज दैट 50 मीटर लॉन्ग लैडर, 15 सेंटीमीटर का एक लंबी सी सीढ़ी है, रीचेज द विंडो, और वो सीढ़ी को क्या है, विंडो से अटैच किया गया है, लगाया गया है 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड. यानी अगर हम ये ग्राउंड की बात करें, ये जो पार्ट हो गया ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से हाइट पर इस विंडो की बात कर रहे हैं. इस हाइट पे विंडो है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, तो ग्राउंड से ये विंडो जो है कितनी हाइट पे है, 12 मीटर की हाइट पे है. और इस विंडो से एक लैडर को अटैच किया गया है. लैडर हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, स्लैंट हाइट के बेस पे होता है. और इस लैडर का लेंथ जो है वो कितना दे रखा है, 15 मीटर. जो ये लैडर की बात करें, लैडर है ये, मीटर लॉन्ग है. तो ये जो ग्राउंड का ये पॉइंट है जहां से विंडो का हाइट लिया गया है, और ग्राउंड का ये जो पॉइंट है जहां से ये लैडर को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में ए. अब ये फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. फिर से एक बार आपको समझा दें, एक विंडो जो है ग्राउंड के हाइट से 12 मीटर के हाइट पे ये विंडो मकान का है, और इस विंडो से एक लैडर को क्या किया गया है, अटैच किया गया है यहाँ तक पहुँचने के लिए. और इस लैडर का जो लेंथ है वो कितना है, 15 मीटर. तो जहाँ से ये विंडो का हाइट लिया गया है और जहाँ पर ये लैडर को प्लेस किया गया है, इन दो पॉइंट के बीच में, यानी कि ये विंडो से और ये लैडर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है. फाइंड द डिस्टेंस, जो फाइंड करना है, जो ये जहाँ से ये विंडो पे हाइट ली गई है और जहाँ से लैडर को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी, हाइट जो होती है यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, अगर हम ये लें तो ये पार्ट को लें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें से 90 डिग्री इस प्लेस पे बन रहा है. तो ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर परपेंडिकुलर पी से डिनोट होते हैं. नीचे जो है जिसका फाइंड करना है, जो गिवन है पहले वो लिख लें, ए सी
इज इक्वल टू 15 मीटर, 15 मीटर हाइपोटेनियस जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये दो पार्ट जो है वो क्या है, गिवन है। टू फाइंड BC जिसकी वैल्यू A दे रखी है और ये क्या है, बेस। तो पाइथागोरस के अनुसार अकॉर्डिंग टू बताया था आपको लास्ट क्लास में h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। तो h/AC² जो ये डिनोट कर रखे हैं इज इक्वल टू p/AB² BC। पहले तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है, h² प्लस h में इस फिगर में h किसको डिनोट किया गया है वो लिखेंगे। तो AC की वैल्यू हाउ मच कितनी दे रखी है, 15² इज इक्वल टू AB की वैल्यू 12² और BC की वैल्यू A² जो गिवन है A। तो 15 का अगर स्क्वायर करें तो 15 मल्टीपल 15 स्क्वायर मीन्स इज इक्वल टू 12 मल्टीपल 12 और प्लस ये वेरिएबल टर्म है तो इसमें क्या है, कोई नंबर नहीं है तो इसको इस तरह ही लिखेंगे। तो 15 या 225 इज इक्वल टू 12 या 144 प्लस A²। इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे 225 और ये 144 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, -144 इज इक्वल टू A²। 1 और ये 8 इज इक्वल टू A²। अब यहां पर 81 का एलसीएम निकालो आप, 3 27 3 9 3 3 1। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू A अंडर रूट आ जाएंगे, A² आने के रूप में पेयर का एक सिंगल 3, इस पेयर का एक सिंगल इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू, यानी कि ये जो लैडर है ये इस विंडो से कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, जो ग्राउंड का जो लेवल है उससे कितने डिस्टेंस पे प्लेस है, तो 9 मीटर। तो इस तरह के इसमें जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 में भी आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, एक बार बता दिए। 4 सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। क्वेश्चन 4, which of the following can be
कैन बी साइड्स ऑफ right angle right triangle। फोर्थ क्वेश्चन में ये गिवन है, कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, अगर दोनों साइड इक्वल आते हैं तो वो राइट एंगल के साइड होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर कॉमा 6.5 सेंटीमीटर कॉमा 6 सेंटीमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि विच आर द हाइपोटेनियस, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा क्या है, बेस है। तो इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको ऐसे हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस करेंगे। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ग्रेटेस्ट, तीनों में जो ग्रेटेस्ट साइड है वो हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ग्रेटेस्ट साइड्स होता है, इस जगह ग्रेटेस्ट साइड को हाइपोटेनियस। बाकी जो दो बचे कोई भी हम क्या है, किसी को भी p और किसी को भी b हम मान सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो p के जगह हम 2.5 होल स्क्वायर और प्लस 6 होल स्क्वायर। तो 6.5 होल स्क्वायर मीन 6.5 2 टाइम्स 2.5 मल्टीपल 2.5 और प्लस 6 इंटू 6। तो 6.5 को मल्टीपल करने पर 42.25 आएंगे, इज इक्वल टू 25 को 25 से 6.25, क्योंकि एक इसके दो नंबर के बाद पॉइंट होंगे, और 6 6 जा 36। तो 42.25 इज इक्वल टू 36 प्लस 6 42, और पी के लिए जो पॉइंट है वो, तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें इक्वल नहीं आएंगे इट इज नॉट ए साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये सारे जो क्वेश्चन है वो सारे इसी पे बेस्ड हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।